प्यारे साथियों, आज के इस 10 मिनट वाले शो में हम करने वाले हैं वर्णमाला और वर्णमाला के ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपकी पूरी वर्णमाला का रिवीजन हो जाएगा। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त, आप सभी लोग तैयार रहना। यहाँ से जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो सीखने को मिलेगी, जो आती हैं उनका आपका रिवीजन हो जाएगा। इस शो को मत छोड़ना, मैं फिर कह रहा हूँ। ये मील का पत्थर साबित होगा जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे। आपको हर एक चैप्टर के यहाँ से प्रश्न रखे हुए मिलेंगे। चलिएगा क्वेश्चन करते हैं। ऊष्म वर्ण कौन सा होता है? तो सभी को पता है मेरे भाई, ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है। और 4 कौन कौन सी होती है? सा 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 हा, 4 हमारे ऊष्म वर्ण माने जाते हैं। री को वर्णमाला में कहाँ पर स्थान दिया गया है? जो री है इसको वर्णमाला में स्थान कहाँ पर दिया गया है? जब हम स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो हम री को भी उसमें गिनते हैं, तभी तो हम स्वरों की संख्या को 11 मानते हैं। तो स्वरों में स्थान दिया गया है किसको मेरे भाई? री को। और कहा जाता है री को 2003 में वर्णमाला से हटा दिया गया है। कुछ व्याकरणाचार्यों का मानना है। तो एमपीएसआई में एक बार स्वरों की संख्या को 10 भी माना गया है, मगर आपको अभी तक 11 ही लगाना है। अगला, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि नहीं मानी जाती है। कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं मानी जाती है? तो मूर्धन्य ध्वनि की बात करें तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, पापा केटीएम गाड़ी दो। ये हमारा कावाली पूरी लाइन आ जाएगी, ये चावाली आ जाएगी, ये टावाली आ जाएगी, ये ता और ये फा पतंग वाली आ जाएगी। एम का मतलब होता है मूर्धा। मेरे दोस्त, एम का मतलब क्या होता है? मूर्धा। तो ये वाली पूरी लाइन टा हा टा धा ये वाली पूरी लाइन मूर्धा से बोली जाती है। तो अगर आप देखो तो ये पूरे के पूरे जो वर्ण है मूर्धा से बोले जाते हैं। अगर फिर भी आपको इस प्रश्न का उत्तर लगाना है तो आप डी पे जा सकते हैं, मगर डी भी इससे बोला जाता है। अगला, निम्न में से कौन सही नहीं है? दिए गए विकल्पों में से सही नहीं है। ता और था दंत व्यंजन है, अभी हमने देखा। ता ता था ये डी वाली लाइन में है, मतलब दंत व्यंजन है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता है। इनको उच्चारण के लिए स्वरों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्रकंपित व्यंजन कौन सा माना जाता है? यहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रकंपित, प्रकंपित में क्या है? प्रा से प्रकंपित और रा लगा है, तो प्रकंपित में रा होता है। एक वर्ण पूछा जाता है आपका पेपर में, पार्श्विक। क्या पूछा जाता है मेरे भाई? पार्श्विक। तो पार्श्विक में क्या आता है? तो मेरे भाई पार्श्विक में यहाँ पर ला को रखा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं मेरे दोस्त। दंतोष्ठ में उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? अगर हम लोग दंतोष्ठ की बात करते हैं तो दंतोष्ठ से क्या बोले जाते हैं? तो वाह और फा को दंतोष्ठ में रखा जाता है। इसको ज्यों का त्यों नोट कर लेना। यहां पर मैंने ऐसे प्रश्न रखे हैं जो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त, थोड़ा सा शेयर करना आप शुरू कर दो। अगला प्रश्न आते हैं, अंग और आहा को अयुग्मः नाम किसने दिया था? जो अंग और आहा हैं इनको स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी भी माना जाता है। और जो भी हमारे अंग और आहा हैं इनको अयुग्मः नाम पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने दिया था। अंग और आहा को अयुग्मः नाम किस ग्रंथ में दिया गया था? तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ। हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ में अंग और आहा को अयुग्मः नाम दिया गया था। इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला, संस्कृत में स्वर का नाम क्या रखा गया है? या फिर प्रश्न आ जाए कि स्वरों का दूसरा नाम क्या है, या संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है? तो अच के नाम से जाना जाता है। और व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो व्यंजन को मेरे दोस्त हल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक स्वर है? माना जाता है एक ऐसा स्वर जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, वो छोटा आ होता है। इसलिए आप देखेंगे आ को अमात्रिक स्वर कहा जाता है। लिख लेना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई अमात्रिक स्वर आ को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो अल्प प्राण में मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है, ये सबको पता है। अल्प मतलब कम, प्राण मीन्स एनर्जी एफर्ट्स। महाप्राण में मुख से कम नहीं निकलेगी।
सर अल्प प्राण में स्वर पर नहीं, महाप्राण में शब्द के प्रथम नहीं सर, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें पहला ऑप्शन सही दिख गया है इसलिए। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। अगर हम महाप्राण की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बात आप देख लेना, महाप्राण नहीं है। तो हमने जब केटीएम गाड़ी लिखी थी, हमने आपसे क्या कहा था, पापा हमें केटीएम गाड़ी दो, तो यहाँ पर हमने पूरी कालाइन लिखी थी, का खा गा घा और अंगा, और यहाँ पर हमने पूरी चालाइन लिखी थी, यहाँ पर टालाइन, यहाँ पर तालाइन और यहाँ पर पालाइन। तो जो ये नंबर है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी, तो पहली, तीसरी, पांचवी लाइन ये क्या होती है, अल्प प्राण होती है। तो पहली, तीसरी, पांचवी क्या होती है, अल्प प्राण। दूसरी और चौथी क्या होती है, महाप्राण। दूसरी और चौथी क्या होती है, महाप्राण। तो मेरे भाई पा पतंग एक नंबर पे आता है, देखो पा पतंग एक नंबर पे, तो एक नंबर क्या होता है, अल्प प्राण होता है, तो ये महाप्राण नहीं होगा। तो मेरे भाई ये हमारा महाप्राण नहीं माना जाएगा, एक बात याद रख लेना, बहुत अच्छी बात है। अगली चीज देखते हैं, कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी मानी जाती है। अभी अभी मैंने बताया है अल्प प्राण ध्वनि क्या होती हैं, 1 3 5 मानी जाती हैं। तो 1 3 5 होती हैं, तो का कबूतर 1 पे आता है, बिल्कुल सही है। ये 2 पे आता है, का खा गा घा ये 4 पे आता है, ता था दा धा 4 पे आता है। अभी अभी मैंने बताया है 2 और 4 क्या होते हैं, तो महाप्राण होते हैं। ऐसे आपको याद रखनी है चीजें। अगला प्रश्न आते हैं, प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन किस कोटि में आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाएगा। मेरे दोस्त अगर आप साथ सपोर्ट देते हैं तो यह सेशन आपका डेली चलेगा और पीडीएफ आपको हिंदी बाय पवन सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सर प्रयत्न के आधार पर रा को प्रकंपित माना जाता है। अगला देखते हैं, कहा जा रहा है ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके पुलिस के पेपर में आया हुआ है। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित ध्वनि व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम। हमसे कहा जा रहा है कि हम जो अपने मुंह से व्यंजनों का उच्चारण करते हैं या वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कंठ से लेकर करते हैं। तो कंठ से लेकर के किस सीक्वेंस में, यहां से लेकर हम किस सीक्वेंस में बोलते हैं, तो कंठ से शुरुआत करनी है। तो कंठ से शुरुआत करेंगे, ये है कंठ, ये नहीं है, किसी भी ऑप्शन में कंठ नहीं है। तो पहले कंठ, फिर तालु, फिर वर्ष, फिर दंत और फिर ओष्ठ। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं माना जाता है, बोलो जी। एक आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, एक आपका एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है, ये वर्णमाला में हमारा 53वां वर्ण जोड़ा गया है मेरे भाई। ये 53वां वर्ण जोड़ा गया है जिसे विशिष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे विशिष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आ कंठ ध्वनि है, बिल्कुल है। आ दीर्घ स्वर है, बिल्कुल है। ई मूल स्वर, ई संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वरों की संख्या मेरे भाई 4 होती है, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारी संयुक्त स्वरों की संख्या होती है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे दोस्त 4 मानी जाती है। अगला प्रश्न आते हैं, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। अगर केवल बात स्पर्श व्यंजन की हो, केवल मेरे भाई बात स्पर्श व्यंजन की हो, तो इनकी संख्या तो 25 मानी जाती है। स्पर्श संघर्षी तो चा वर्ग को कहा जाता है, चा छा जा झा, 4 वर्ण जो हमारे देखने को मिलते हैं। निम्न में लिखित में से संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। अभी अभी मैंने बताया है संयुक्त स्वरों की संख्या मेरे भाई 4 होती है, ए ऐ ओ औ। तो ये हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, औ का उच्चारण स्थान कहां से होता है, औ का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो यहां पर एक बात समझना है, छोटा आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं, ये बात आपको मालूम होने चाहिए। तो आ कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ऊ कहां से बोली जाती है, ओष्ठ से बोली जाती है। तो ये मिलके कंठोष्ठ से बोले जाएंगे। ये मिलके किससे बोले जाएंगे, कंठोष्ठ से बोले जाएंगे। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण क्या है। हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण क्या माना जाता है। बड़ा प्यारा प्रश्न है मेरे भाई, जल्दी से बता दो।
हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण पूछा जा रहा है तो हिंदी शब्दकोश में सबसे लास्ट में हा माना जाता है। शब्दकोश लिखा है, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, तो हा को माना जाता है। और वर्णमाला का आ जाए तो ज्ञा या स्रा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो कुछ समय पहले मैंने बताया था जब किशोरीदास जी ने नाम दिया था, तो अंग और आह को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है, यानी कि अयुग्म को। ये जो अगला प्रश्न है ये आपके यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। द्वित्व का गुण देखने को मिलता है किस में? द्वित्व का गुण देखने को मिलता है। सो मेरे भाई द्वित्व में क्या होता है? जो वर्ण आधा है वही वर्ण पूरा, जो वर्ण आधा है वही वर्ण पूरा, जो वर्ण आधा है वही वर्ण पूरा। मैंने कहा जो वर्ण आधा है वही वर्ण पूरा होगा। तो ये देखो ये है हमारा आधा ला और पूरा ला, तो ये होता है हमारा द्वित्व। मेरे दोस्त कैसा लगा आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने के बाद? ऐसे प्रश्न हर चैप्टर के मैं आपको कराने वाला हूं मेरे दोस्त। आप जैसे ही टेलीग्राम पे सर्च करेंगे हिंदी बाय पवन सर, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 599 का बैच ले लीजिएगा। लाइव फाउंडेशन बैच है। जैसे ही आप इस बैच में एनरोल करते हो तो आपको मेरे भाई रिवीजन बैच और प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो आप इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं और इस टेलीग्राम को स्कैन करके आप जुड़ जाएंगे। सो यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी और क्लास की लिंक वगैरह भी शेयर होती रहती हैं। मेरे भाई आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल नेक्स्ट सेशन में। कल बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा। धन्यवाद।